नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरव कटारिया। जो लोग कहते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, हर खुशी खरीदी जा सकती है, हर गम को भुलाया जा सकता है, उनके लिए एक सवाल है कि क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने कुछ ऐसा देखा है कि ये सवाल और ये कहानी झूठी हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का हाल ही में तलाक हुआ। सब जानते हैं कि उनकी बीवी ने उनको छोड़ दिया और वो अपने मायके चली जा चुकी है। इनसे जो भी मतलब लेन देन वाली बात हुई होगी पैसा वैसा लेने के लिए, वो हो चुकी है और वो जा चुकी है। अब हार्दिक पांड्या के जीवन में कितनी खुशी है हम सब देख पा रहे हैं, और कितना पैसा है उनके पास ये भी सबको पता है। अभी T20 विश्व कप चैंपियन बने हैं हम, उसमें हार्दिक पांड्या का कितना अहम रोल था ये सबको पता है कि अगर हार्दिक पांड्या की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आती तो शायद हम विश्व चैंपियन नहीं बन पाते। 30 जुलाई को हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का बर्थडे था। कितना दुख और कितना पीड़ा में होगा वो बाप जिसका बेटा 4 साल का हुआ, वो वर्ल्ड कप जिता के लाया अपनी टीम को, अपनी कंट्री को, और उसका बर्थडे, उसके बेटे का बर्थडे वो अपने बेटे के साथ मना नहीं पाया। तो ये कितना बड़ा दुख है, कितना दर्द छुपा होगा उस इंसान के अंदर जो अपने बेटे को अपने बर्थडे पे गले नहीं लगा पाया। जी हाँ, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी, जो एक्स वाइफ थी इनकी, नताशा स्टेनकोविक, वो लेके चली जा चुकी है अपने बेटे को अपने साथ अपने मायके, जो ये सर्बिया में रहती हैं। अब अपने बेटे को वहां ले गई है, तो वहां से इमोशनल पोस्ट कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी बेटा, बहुत कुछ लिखा। ठीक है, आपके साथ तो वो है, लेकिन जिस बाप के पास उसका बेटा नहीं है उसके दर्द का क्या? उस दर्द का हिसाब किस कोर्ट में होगा? उस दर्द का हिसाब किस कानून में लिखा है कि जो उसके बेटे को, एक आदमी के बेटे को उससे अलग कर दिया? बेटा तो आपका भी उतना ही है, उस आदमी का भी उतना ही है ना। पति का भी और पत्नी का भी समान अधिकार होना चाहिए बेटे पे। तो ये कहाँ का कानून है कि बेटा पत्नी के साथ चला गया और यहाँ पे बाप बैठा है गम में डूबा हुआ है, और वो बस पोस्ट देख रहा है कि कब उसकी बीवी उसके बेटे को लेकर कुछ लेटेस्ट पोस्ट लिखेगी, उसके फोटो डालेगी, लाइव लाइव करेगी उसके साथ में, और वो अपने बेटे को देखेगा। और क्या नहीं है हार्दिक पांड्या के पास? कितना पैसा है हार्दिक पांड्या के पास सब जानते हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति के वो मालिक है। लेकिन क्या फायदा ऐसी संपत्ति का जो उसके बेटे को उससे उसके पास ना ला पाए? और क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का और ऐसे प्यार का? जब आपको यही धोखा देना था हार्दिक पांड्या को, तो क्यों आए थे आप इस रिलेशनशिप में? क्यों शादी की थी और क्यों उस बच्चे को पैदा किया जिस बच्चे से आपको उसके फादर यानी उसके पिता को दूर रखना था? बहुत दर्द में है ये खिलाड़ी, ये ऑलराउंडर, ये महान खिलाड़ी बहुत दर्द में है। हमने बहुत ट्रोल किया था, हमने भारत वालों ने ही इतना ट्रोल किया था आईपीएल में हार्दिक पांड्या को कि वो कितने दर्द में है किसी को पता ही नहीं था। और आज जब उस बंदे को पूरे भारत की सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तब भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी कानून में ऐसा लिखा है कि बेटे पे या औलाद पे सिर्फ माँ का अधिकार होता है, तो कहीं ना कहीं तो बाप के लिए भी कुछ लिखा हुआ होगा या लिखा हुआ होना चाहिए। तो पता नहीं इस देश का कानून क्या है कि एक बाप को उसके बेटे से अलग करके उसने उसकी बीवी या एक्स बीवी को न्याय दिला दिया है। ये बिल्कुल समझ से परे चीज है। एक बाप, अगर आप हैं, मैं एक बाप हूं, मुझे ये दर्द पता है कि भाई अगर मेरा बेटा 1 घंटे के लिए मुझसे अलग होता है तो मैं कैसा फील करता हूं। उस बंदे से उसका बेटा हमेशा के लिए ले जा चुकी है वो औरत, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक्शन छोड़िए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नारी है, क्योंकि वो लेडी है, क्योंकि वो फीमेल है। और पुरुष तो होते ही है दर्द झेलने के लिए, पुरुषों को तो दिल नहीं होता है, उनके दिल में दर्द नहीं होता है। तो बहुत खराब नियम है, बहुत खराब ये संविधान है इस दुनिया का जो भी है। हार्दिक पांड्या बहुत गम में है, अपने बेटे को, मतलब अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए उसके बर्थडे को। तो ये बड़ा खराब पल है उनके जीवन का, और हमें उनको इस समय हिम्मत देनी चाहिए।